स्वागत है आपका फिर से प्यारे से YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 4 वीडियो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। जो सबसे लास्ट वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा उसमें हम लोगों ने पैकिंग पढ़ी थी। पैकिंग के बाद जो टॉपिक होता है, जो जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो वो टॉपिक होता है वॉइड्स। अगर आपने पैकिंग को ठीक से तैयार कर लिया है तभी आप वॉइड्स वाला लेक्चर देखिएगा। अगर आपका पैकिंग वाला टॉपिक तैयार नहीं है तो आप प्लीज़ पहले पैकिंग वाला टॉपिक तैयार करें और उसके बाद आप वॉइड्स वाले लेक्चर को देखें। मीन्स पीछे वाला चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए। जितने भी 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स आपको दिए हैं वो आपके देखे हुए होने चाहिए, तभी आप वॉइड्स वाले वीडियो लेक्चर को देखें। तो बेटा टॉपिक है वॉइड्स। कॉपी और पेन निकालिए। नोट्स बनाना और समझना दोनों ही आपको साथ साथ करना है। तो निकालिए कॉपी पेन और डालिए हेडिंग वॉइड्स। देखिए बच्चा लोग, वॉइड्स क्या होते हैं। जब भी आप सॉलिड बनाते थे, सपोज दैट पार्टिकल्स को आप अरेंज करते थे इस तरीके से। आप ऐसे अगर अरेंज कर रहे हैं तो आपको एक खाली स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, या अगर आप पार्टिकल्स को इस तरीके से रख रहे हैं, इस तरीके से, तो भी यहाँ पर खाली स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और स्फीयर्स को आप किसी भी मैनर में पैक कर लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100% स्पेस को ऑक्यूपाई किया जा सके। मीन्स खाली स्पेस तो रहना ही रहना है। वो एक अलग बात है कि किसी टाइप की पैकिंग में स्पेस ज़्यादा होगा तो दूसरे टाइप की पैकिंग में स्पेस कम होगा, लेकिन स्फीयर्स की पैकिंग में स्पेस तो होता ही होता है। तो जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड्स। तो लिखिएगा वॉइड्स में, द वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट ड्यूरिंग पैकिंग। वैकेंट स्पेसेस की जगह आप एम्प्टी स्पेसेस भी लिख सकते हो। द वैकेंट और एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट ड्यूरिंग पैकिंग आर कॉल्ड वॉइड्स। आर कॉल्ड वॉइड्स। बेटा जी वैसे तो जो हमें वॉइड्स पढ़ने हैं वो केवल सीसीपी पैकिंग के पढ़ने हैं। सीसीपी पैकिंग आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने 3 3D पैकिंग पढ़ी थी। ए पैकिंग, जहाँ से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स बनते थे। दूसरी थी ए बी पैकिंग, जहाँ से हेक्सागोनल यूनिट सेल्स बनते थे, जिसको हम लोगों ने HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहा था। और तीसरी 3D पैकिंग जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी ABC पैकिंग, जो कि जिसमें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनता था, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स हुआ करते थे। इसी को हमने कहा था CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो वॉइड्स हैं क्या? जो खाली स्पेसेस होते हैं पैकिंग के दौरान जो रह जाते हैं। तो जो हमें वॉइड्स पढ़ने हैं वो CCP पैकिंग में पढ़ने हैं। तो आप डालेंगे यहाँ पर एक छोटी सी है इन वॉइड्स इन CCP पैकिंग। तो बेटा जी डैश लगा के आप लिखेंगे 2 टाइप्स। यहाँ पर 2 टाइप, CCP को हम FCC भी कहते हैं। 2 टाइप्स, यहाँ पर 2 टाइप के वॉइड्स बनते हैं। ध्यान देना, पहला जो वॉइड होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। पहले एक काम करें, थोड़ा सा आप इसको लिख लें, फिर हम इसकी लोकेशन और नंबर आपको बताएंगे। तो फर्स्ट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या है जरा इसके बारे में लिखिएगा। लिखिएगा दिस वॉइड इज सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स। तो आपने लिखा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स, मतलब ये जो वॉइड होता है ये 4 स्फीयर्स से घिरा होता है।
कहाँ पे बनता है? जब आपने सीसीपी पैकिंग की थी तो ध्यान देना, ये फर्स्ट लेयर आपने बनाई थी इस तरीके से, और फिर क्या हुआ था, ये फर्स्ट लेयर में सेकेंड रो है, ये पहली रो के स्फीयर्स हो गए, ये दूसरी रो के स्फीयर्स हो गए। ये जो स्फीयर्स हैं ये पहली लेयर के हैं। जब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि हम क्या करते थे भाई, ये जो आपको खाली स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, अभी तो ये 2D हैं, अभी हम इसके ऊपर स्फीयर रखने वाले हैं, तो जो ऊपर आप स्फीयर रखोगे वो कुछ इस तरह से जाएगा, आपको याद आ गया होगा, ऐसे करके जाता है। इसको पार्शियली कवर करता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ऐसे करके आएगा। तो हुआ क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो पार्शियली कवर अप हुआ, पार्शियली कवर अप हुआ, पार्शियली कवर अप हुआ, ये पूरी तरीके से कवर हो गया, ये वाला स्पेस। ऐसे ये भी पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ये यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती है, बस वो हो गई, ये पूरी तरीके से कवर हुआ। तो ये जो बना है ये वाला, या जो ये बना है, ये जो हैं इनका हम नाम क्या रखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। शायद आपके दिमाग में एक बात ये भी आ रही हो कि ये तो भर गया, बेटा ये भरा नहीं है, ये कवर अप हुआ है। आप जरा ध्यान देना, ये हमने 3 स्फीयर्स लिए, ये ऐसे करके आप ध्यान दें, एक ये काले वाले 1 2 और ये 3, ये 3 स्फीयर्स लिए, चेक करिएगा, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके ऊपर हम एक स्फीयर और रख दें तो देखो बेटा, ये बीच में स्पेस है, देखो बीच में स्पेस है, ये स्पेस ढक गया है, ऐसा नहीं कि ये वाला जो स्पेस है वो कवर अप हो गया। ये स्पेस अभी कितने स्फीयर्स मैं बात कर रहा हूं, 1 2 3, इनके बीच में ये जो स्पेस है और ऊपर से रखने पर, तो इन 4 स्फीयर्स 1 2 3 और एक ये जो ऊपर आएगा, इन चारों के बीच में यहां कहीं पे जो स्पेस आ रहा है, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूं आपको पेन के थ्रू। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर जो नुकीली चीज़ है वो यही है। तो ये 3 स्फीयर्स ऐसे देखिएगा, इसके ऊपर जब हमने ये रख दिया तो यहाँ पर जो ये बीच में स्पेस बना है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, इसके बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और एक ये, इन चारों के बीच में जो स्पेस है ये जो ढक गया ऐसे करके, देखो अगर ये फिल हो गया होता तो ये यहाँ पर थोड़ी ना जाती, या इस तरीके से आप देखो पीछे से अगर आप देखोगे तो ये अंदर की तरफ आप देखें, जो 1 2 3 और वो जो पीछे लगा है, इसके बीच में जो स्पेस है बीच वाला, ये नहीं, इधर स्फीयर लगाओगे तो इधर एक और बन जाएगा वॉइड। तो अंदर जो स्पेस है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल इसलिए है क्योंकि ये 4 स्फीयर्स, एक्चुअली ये 4 स्फीयर्स से घिरा हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से, टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं ये बात समझना, कि मान लो ये क्या है, ये स्पेस था, तो स्पेस, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर ऐसे इधर की तरफ ऊपर ऐसे, और चौथा स्फीयर ऐसे, इस तरीके से इसको हम ले लेते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, इसलिए नहीं कहते हैं टेट्राहेड्रल, बल्कि जो स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा जाकर के वो वॉइड से एक स्फीयर ये आ गया प्लेन में, दूसरा ये प्लेन में, तीसरा ऊपर की तरफ, चौथा इधर की तरफ, तो यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा जाकर वो क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। आगे चल के हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये उम्मीद मत कीजिएगा कि इट इज सराउंडेड बाई 8 स्फीयर्स। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 स्फीयर्स से घिरा होता है, और 6 स्फीयर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है किसी का भी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वहां जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स व्हाई वॉइड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर आपको याद हो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड और CH4, देखो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है।
तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर से देखोगे तो फिर वहां से तो 4 के हिसाब से आपको टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से देखोगे तो आपको लग रहा होगा हेक्साहेड्रल। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब वहां पर जो फेस बनते हैं वो 8 फेसेस बनते हैं। हेड्रन का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर बनेगा जाकर के उसमें जो फेस होंगे वो 8 होंगे, और टेट्राहेड्रल का मतलब होता है जो फेस बनेंगे। हेड्रन वर्ड का मतलब ही है फेस। CH4 में जो फेसेस बनते हैं वो 4 बनते हैं जाके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो मैं कुल मिला के आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां आप 2 बॉइड्स पढ़ोगे, टेट्राहेड्रल बॉइड और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल इज सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स, और 4 को टेट्रा कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 से घिरा हुआ है तभी टेट्राहेड्रल कहा है। यहां स्ट्रक्चर जो बनता है जाके वो टेट्राहेड्रल बनता है। तो फिलहाल ये टेट्राहेड्रल बॉइड है। कितने क्या क्या आप लिखोगे, सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स बना के आपको दिखा दिया। आप चाहें तो इसको अलग से भी बना के देख सकते हैं इस तरीके से। टेट्राहेड्रल को अगर बनाना है तो ये 3 स्फीयर्स लें, 3 स्फीयर्स लेने के बाद फिर आप क्या करें, इसके ऊपर ऐसे करके ये एक स्फीयर ले लें ऊपर वाली लेयर का, और फिर ये स्पेस आप दिखा दें, ये स्पेस क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉइड होगा। ठीक है, अब 3D तो यहां पर दिखा नहीं सकते, हम डिस्प्ले करेंगे यहां पे पिक, वहां से आप देखने की कोशिश करिएगा। तो ये होता है टेट्राहेड्रल बॉइड। अच्छा बच्चा लोग, एक चीज आपको और बता दें, यहां पे जो बॉइड बना है उसका साइज कितना होगा। पहली बात तो जो बॉइड है वो स्फेरिकल नहीं होता है, लेकिन जो भी खाली स्पेस है अगर उसके अंदर हम एक छोटा सा स्फीयर डालें तो वो छोटा सा स्फीयर तो आ ही सकता है, ऐसे करके छोटा सा स्फीयर आ सकता नहीं आ सकता है, एग्री। तो क्या करते हैं, अगर हम इस वॉइड की रेडियस लें तो वॉइड की रेडियस का मतलब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ वॉइड, जबकि ये स्फेरिकल तो है ही नहीं वॉइड। रेडियस ऑफ वॉइड का मतलब है उस वॉइड के अंदर जो स्फीयर जाता है मैक्सिमम साइज का, उस स्फीयर की, छोटे से पार्टिकल की, जो पार्टिकल इस वॉइड के अंदर फिट हो जाता है, उस पार्टिकल की रेडियस को ही हम वॉइड की रेडियस कहते हैं। और ये वॉइड की रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स पैकिंग के लिए लिए गए वो कितने बड़े हैं। अगर ये पार्टिकल्स आपने छोटे छोटे से लिए ऐसे करके, तो जो वॉइड बनेगा वो भी छोटा बनेगा। अगर आपने पार्टिकल्स बड़े बड़े लिए तो जो वॉइड बनेगा वो कैसा होगा, वो भी बड़ा होगा। इसका बाकायदा डेरिवेशन है। तो जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड मतलब RT, ये होगी 0.225 ऑफ R। ये R, कैपिटल R क्या है, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर यूज्ड इन पैकिंग, जिसको आपने पैकिंग में यूज किया या जिसने अपना लैटिस बनाया, विच फॉर्म इट्स लैटिस। ठीक है, मतलब इस वाले स्फीयर की बात चल रही है। इसका डेरिवेशन भी है, आपको लास्ट में करा देंगे। तो बेटा जी ये हो गया टेट्राहेड्रल बॉइड। CCP में यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 2 टाइप के बॉइड्स बनते हैं। पहला होता है टेट्राहेड्रल में कहा जाता है सराउंडेड बाई 4 स्फीयर्स। दूसरा बनता है ऑक्टाहेड्रल, इसकी रिदम में ये नहीं कहेंगे वहां सराउंडेड बाई 8 स्फीयर्स। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल बॉइड इट्स सराउंडेड बाई 6 स्फीयर्स, 6 स्फीयर्स से घिरा हुआ होता है। यहां का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है, इसलिए मतलब 4 फेस बनते हैं। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अच्छा, फेस भी आपको बता ही देते हैं, फेस होता क्या है। बेटा जी देखना, ये हमने टेट्राहेड्रल बॉइड बनाया, फेस किसे कहते हैं, ये 1 2 3, ये इसको फेस बोलेंगे। यहां पे एक फेस हो गया, दूसरा फेस हो गया, तीसरा फेस ये आ जाएगा, और चौथा कहां जाएगा, नीचे। 4 फेस बनते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज
टेट्राहेड्रल वॉइड। हेड्रन का मतलब होता है फेस। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 4 फेस बनते हैं और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, किसी भी सेंट्रल पॉइंट को जब 6 चीजें घेरती हैं, 6 स्फीयर्स घेरते हैं, तो वहां का स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब 8 फेस बनते हैं। तो फिलहाल ये पहला वॉइड खत्म हुआ जिसका नाम था टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकेंड आप डालिएगा हेडिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है बताते हैं आपको। नंबर 2 है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लिखिएगा इट इज सराउंडेड बाई 6 स्फीयर्स। ध्यान देना कैसे, ये हम पैकिंग कर रहे थे इस तरीके से। ये पहली लेयर हो गई। दूसरी लेयर के स्फीयर्स को हम लेते हैं। तो बेटा ये पहली लेयर के स्फीयर्स हो गए। अब देखना सेकेंड लेयर आएगी इसको कवर करते हुए। जब कवर करते हुए बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ जाएगी, ये पूरी तरीके से कवर होगा, ये पार्शियली कवर होगा। ऐसे ही ये कवर हो गया, ये पार्शियली कवर हो गया और यहां नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से। ये वाला जो स्पेस है ये तो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन ये जो स्पेस है, इस स्पेस की बात कर रहे हैं, ये स्पेस फिलहाल 6 स्फीयर से घिरा हुआ है। 6 स्फीयर कौन कौन से हैं? 1 2, ये नीचे वाली लेयर है, और ये तीसरा स्फीयर, ये और ये इसका लेना देना नहीं है। ये वाला एक तो ये स्फीयर है नीचे, 2 और ये 3, और 3 स्फीयर ये हैं। ये वाला एक, ये ऊपर जो 3 बनाए हैं वो 3 ही बनाए हैं हमने, 2 और ये 3, तो 6 से घिरा हुआ है। कुछ इस तरीके से बिल्कुल अलग कर लें तो 3 स्फीयर हमने ये नीचे की लेयर में लिए और 3 स्फीयर ये ऐसे हमने ऊपर की लेयर में लिए। ये जो वॉइड होता है इसको हम कहते हैं, ये क्या था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा ही लिखना। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये 6 स्फीयर से घिरा होता है। अभी तो आपको इसकी 2D इमेज दिख रही है, जब आपको 3D इमेज दिखेगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट। देखो बेटा, ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, तो पढ़ाया हुआ है आपको, मतलब ये सीसीपी पैकिंग से ही बनता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग से ही बनता है। जरा ध्यान देना, ये स्फीयर, ये पीछे वाला स्फीयर को देखो, ये कहाँ है? इस वाली दीवार के सेंटर का, मतलब इस वाला फेस सेंटर, इस वाले फेस सेंटर का, ये वाला उल्टा कर दिया हमने, अब सामने की तरफ आ गए। ये छत वाले फेस के सेंटर का, ये इस वाली साइड की दीवार के सेंटर का, ये जमीन वाली जो फर्श है उसके सेंटर का, और ये इधर वाला जो फेस होगा उसके सेंटर का। कितने हो गए टोटल? एक पीछे यहां आ गया इसका, और इससे 4 फेस लगे हैं, एक ये, एक नीचे, 2, एक ये 3 और एक ये 4, 1 2 3 4। इस तरीके से आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5 ये हो गए। और जब ये ढक्कन हम लगा देंगे यहां पर, तो एक ये वाला स्फीयर, इन 6 के बीच में ये एक स्पेस बनेगा जाकर के। कौन कौन से? फेस सेंटर वाले, सारे फेस सेंटर वाले। एफसीसी लैटिस आप लीजिए, उसमें जो 6 स्फीयर्स हैं फेस के सेंटर वाले, इनके बीच में एक जो स्पेस बनता है जाके, जैसे एक तो ये हो गया फेस के सेंटर का, इस वाले फेस का, ये छत, ये साइड, ये दूसरी साइड, ये जमीन, और ये कहां आ गया? ये इधर वाली का, ऐसे। तो इन सबके बीच में अनडाउटेडली क्या होगा? एक स्पेस तो होगा ही, मानते हैं इस बात को आप? ये जो स्पेस होगा ये कितने स्फीयर्स से घिरा हुआ है? 6 से। अब आप सोचोगे कि भैया घिरा तो इससे भी है, नहीं, एक्चुअली हम
क्लोजेस्ट वाले स्फीयर्स ले रहे हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। और सच आप देखोगे तो ये वाला जो स्पेस है इसमें ये वाला पार्टिकल, जो कॉर्नर वाले 4 पार्टिकल हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये इस स्पेस से डायरेक्टली लिंक में नहीं है। इस स्पेस से डायरेक्टली लिंक में 6 स्फीयर्स ही हैं। कौन कौन से? एक ये वाला पीछे वाला, इस वाले के सेंटर का, छत, फर्श, साइड दीवार और ये सामने वाली दीवार, ये वाला इस साइड सामने वाली दीवार, 6 से घिरा हुआ है। तो ये जो होगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपने लिखा है सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, ये आपने बना के दिखा दिया। उसके बाद फिर से वही पुरानी बात हमारी आएगी, जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है RO, ये होती है, डेरिवेशन है इसका भी 0.414 ऑफ कैपिटल R। डेरिवेशंस मैं आपको करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। 0.414 ऑफ कैपिटल R, ये बात आप समझ गए होंगे। ये RO है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब जो ये स्पेस है, इसके अंदर जो स्फीयर डाला जा सकता है मैक्सिमम साइज का, उसका जो रेडियस होगा दैट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये इतनी होती है। तो ये तो मैंने आपको वॉइड्स बताए जो कि सीसीपी लैटिस में 2 टाइप के वॉइड्स बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब हम बात करेंगे कि सीसीपी लैटिस में, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, इन वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड्स। बेटा जी, लोकेशन ऑफ वॉइड्स मतलब यूनिट सेल में बहुत सारी जगह होती हैं। फेस होता है, बॉडी का सेंटर होता है, एज का सेंटर होता है, कॉर्नर्स होते हैं। अरे ये वॉइड कहाँ बनते हैं, हम उनकी लोकेशन पता करेंगे। तो लोकेशन ऑफ वॉइड्स में सबसे पहले जो हम लोकेशन पता करेंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पता करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या है, ध्यान दें। इसकी लोकेशन होती है कहाँ? लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? एट बॉडी सेंटर। अभी मैंने आपको दिखाया था ऐसे करके, ध्यान देना। हमने कहा था 6 स्फीयर लेने हैं। ये अंदर जो गया है इसके सेंटर का, छत के सेंटर का, फर्श के सेंटर का, साइड वाली दीवार और ये सामने वाली दीवार। इनके बीच में जो घिरा हुआ है स्पेस जो होगा वो क्या होगा भाई? कमरे का सेंटर ही तो होगा। तो इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के अलावा ये जो वॉइड प्रेजेंट होते हैं, दूसरा ये होते हैं एट EDGE, एज सेंटर्स पे होते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा टिपिकल है समझना। ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या बना? कॉर्नर 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 और ये फेस सेंटर। और ये इस वाले स्फीयर के सेंटर को और इस वाले स्फीयर के सेंटर को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? एज, राइट। और ये एज का सेंटर आपको दिख रहा है, ये खाली है। ये एज का सेंटर देखो, ये खाली दिख रहा है आपको। जब पूरा लैटिस बनेगा तो ये एज का सेंटर, ये वाला एज का सेंटर घिरा हुआ होगा 6 स्फीयर्स से। 6 स्फीयर्स से कैसे, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। अभी ये कितने से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अभी जरा ध्यान देना, कितने से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है? 2 तो हो गए कॉर्नर वाले, ठीक है। ये फेस है, ऊपर की एज ली हमने, ऊपर वाली एज। 2 हो गए, एक कॉर्नर का ये, एक कॉर्नर का ये, राइट। ये वाला कॉर्नर का और ये वाला कॉर्नर का, एज को घेरे हुए कौन है? 6। 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? ये इसके फेस के सेंटर का। भाई इस एज से, ऊपर वाली एज से सोचो कितने फेस लगे हुए हैं। इस एज से कितने फेस लगे हैं, ध्यान देना। इस एज से एक तो ये दीवार लगी हुई है इसके सेंटर का, राइट। 2 कॉर्नर वाले हमने ले लिए ऑलरेडी। अब हम फेस सेंटर्स वालों की बात करेंगे।
इस वाली एज से कितने फेस अटैच हैं, ध्यान देना। एक ये दीवार और इसी दीवार के ऊपर दीवार उठाओ, वो भी तो इस एज से लगी हुई होगी, उसके सेंटर का मतलब ये कॉर्नर, इसके ऊपर जो दीवार उठाओगे तो यहां जो इसके फेस के सेंटर पे आएगा वो भी तो आएगा। इस एज से दो तो ये फेस हो गए, कौन कौन से, एक ये और एक इसके ऊपर वाली एज से बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली एज, उंगली दिख रही होगी ऊपर। आप कमरे में अपने इमेजिन करिएगा, अपने कमरे में इमेजिन करोगे तो जो एज है उससे आप पाओगे ये दो तो कॉर्नर वाले हो गए, ये एक दो कॉर्नर वाले हो गए। फेस सेंटर वाले कौन कौन से होंगे, इस एज से 4 फेस अटैच हैं, इस ऊपर वाली एज से 4 फेस अटैच हैं। कौन कौन से, एक ये दीवार, ये वाली, इसके जस्ट ऊपर दीवार उठाओ ये वाली, एक ये छत अपने कमरे में, और इस वाले दीवार के जस्ट पीछे जो कमरा होगा, एक ये जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल एक इधर आएगा। भाई छत देख लो, छत वाले 2 पार्टिकल हो गए। इधर जो छत आएगी अपने कमरे में जहां हम बैठे हैं उसके सेंटर का आएगा, और एक उधर छत है उस वाले बराबर वाले कमरे में, उसके सेंटर का ये पार्टिकल है, और एक ये और एक इसके ऊपर जो दीवार आएगी। तो इस वाली एज से, जो कि आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी एज को अगर इमेजिन कर रहे हो, इससे 4 फेस लगे हैं। 4 फेस कौन कौन से, एक ये, एक ऊपर दीवार, एक छत इस कमरे की, एक बराबर वाले कमरे की छत, उनके फेस के सेंटर्स के। तो कुल मिला के ये सब ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप वीडियो बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, बॉडी के सेंटर पे और एज सेंटर पे। इसके बाद अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन बड़ा डिफिकल्ट काम है, बताते हैं भैया, बताएंगे तो हैं ही, ट्राई करेंगे आपको समझ में आए। पहले आप लिख लो फिर समझाने की कोशिश करते हैं। लिखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस या एट 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर, एट 1/4 of body diagonal from corner, at 1/4 of body diagonal from corner। ये आपने लिख ली, मैं समझाता हूं। पहले तो आप ये इमेजिन करो बॉडी का डायगोनल होता क्या है। अगर हम एक कमरे में बैठे हुए होते तो सारे कॉर्नर्स दिख रहे होते और हम आपको आराम से समझा सकते थे, बट यहां तो कोई कॉर्नर ही नहीं आपको दिख रहा होगा। मुझे तो सारे दिख रहे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं आपको सारे कॉर्नर्स दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं। ये फेस, इसका ऊपर वाला कॉर्नर लेना, इस कॉर्नर को और फेस से सटा के ही बिल्कुल ऐसे करके नीचे वाले कॉर्नर तक अगर हम जाएं, ऐसे उस वाले ऊपर वाले कॉर्नर से आना और फेस पर ही चलना, मतलब ऊपर नहीं उठना है, फेस पर ही रेंगते हुए अगर हम डायगोनली नीचे की तरफ जाएंगे तो बेटा जो डायगोनल बनता है दैट इज कॉल्ड फेस डायगोनल। क्या कहते हैं उसको, फेस डायगोनल, जो कि a√2 के बराबर होता है। और इस कॉर्नर से आप कहां जाएं, सामने वाले फेस की तरफ जाएं। ये है जिस पे मैं सटा हुआ खड़ा हूं, इसके सामने जो फेस है उस फेस पे जाएं। क्या करें, नीचे की तरफ आते हुए, कमरे के सेंटर से होते हुए और अपोजिट डायरेक्शन में जो नीचे वाला कॉर्नर है, फेस पे रेंगते हुए नहीं जाना है। क्या करना है, कॉर्नर से हवा में आना है, बिल्कुल दीवार पे नहीं रहना है। हवा में जब आप आओगे और कमरे के सेंटर से होते हुए अपोजिट वाले कॉर्नर पे चले जाओगे तो जो बन के जो कॉर्नर्स के बीच बनेगा जाकर के, दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। क्या कहते हैं उसको हम, बॉडी का डायगोनल। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो बॉडी के डायगोनल पे होते हैं। कहां पे, बॉडी डायगोनल अगर a√3 है तो a√3/4 डिस्टेंस पे फ्रॉम कॉर्नर,
बॉडी का डायगोनल आएगा कॉर्नर से, ऐसे करके कॉर्नर से जो बॉडी का डायगोनल आएगा, हम आपको दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे यहां पे पिक्चर। कॉर्नर पे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक बॉडी का डायगोनल आएगा। कमरे में यहां कहीं पे बीच में हवा में आप आएंगे, दीवार पे नहीं, हवा में जब आप आएंगे एट 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, मतलब a√3/4 डिस्टेंस पे, तो वहां पर एक खाली स्पेस मिलेगा। ऐसा हर कॉर्नर से होगा, उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, ये बना दिया हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ध्यान देना भाई, यहीं से आपको दिख जाएगा। हमने ये वाला कॉर्नर लिया, ये पीछे ये वाला बेटा ध्यान दें, देखें, ये मतलब ऊपर वाला कॉर्नर लिया ये, और जो सामने वाली दीवार है ये, इसका ये वाला कॉर्नर जब आप लोगे, नीचे वाला, जब इसको और वो जो लिया था उसको मिलाओगे तो जो बनेगा वो यहां कहीं से ऐसे ऐसे होते हुए आएगा, ऐसे। इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे करके जब आप लाओगे उसको हम बॉडी का डायगोनल कहेंगे। तो ध्यान देना, 4 स्फीयर से घिरा हुआ। कौन कौन से 4 स्फीयर देखें ध्यान से? एक ये कॉर्नर वाला और 3 ये, इस कॉर्नर से 3 फेस लगे हैं। ये जो कॉर्नर है अपने घर में आप देखें, जिस कमरे में बैठे हैं, इस कॉर्नर से 3 फेस लगे हैं। कौन कौन से 3 फेस? एक ये वाला फेस, ये सेंटर इसका ये हो गया, ये वाला पार्टिकल है इसी का है। एक ये दूसरी छत वाला फेस लगा है इस कॉर्नर से, उसका ये। तीसरा ये साइड वाली दीवार है, उसके फेस के सेंटर का। कॉर्नर और इस कॉर्नर से लगे हुए जो 3 फेस हैं, उनके सेंटर के जो पार्टिकल्स हैं, एक तो अंदर ये पीछे जो चला गया यहां पे इसके सेंटर पे, एक ये छत वाला, ये साइड की दीवार वाला। तो 3 पार्टिकल ये हो गए। कौन कौन से? फेस के सेंटर के 1 2 3, बिल्कुल ये ऐसे रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ये ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे थोड़ा इस तरीके से। और जब कॉर्नर का पार्टिकल यहां लाओगे इन पे, इस पे, तो कॉर्नर का पार्टिकल कहां चला गया भाई? सिंगल पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा, कॉर्नर वाला पार्टिकल। तो इन 3 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल कहां का है? ये पार्टिकल है छत के सेंटर का। ये पार्टिकल कहां है? ये पार्टिकल है साइड वाली दीवार के सेंटर का, और ये पार्टिकल इस वाली दीवार के सेंटर का, और ये कहां का है? कॉर्नर। तो इनके बीच में देखो 3 तो ये हो गए, ये बॉडी के डायगोनल के अलॉन्ग ही तो आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि यहां से आप बॉडी का डायगोनल इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं, बट यहां से बहुत अच्छा इमेजिन हो रहा है। और ये कॉर्नर, तो इन चारों के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा? वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो बेटा जी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है? ये होती है बॉडी सेंटर, एज सेंटर। और टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन हमने आपको बताई, ये प्रेजेंट होते हैं एट बॉडी डायगोनल और 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर। तो ये तो हमने बात कर ली लोकेशन ऑफ वॉइड्स की। वॉइड टॉपिक जनरली 5-7 मिनट में लोग ख़त्म कर देते हैं लिखा के, और आपको पता भी नहीं लगता कि हमें पढ़ना क्या था। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही किल कर दी जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस को किल मत करिए। वो एक अलग बात है कि हमें थोड़ा प्रेशर एब्जॉर्ब करना होगा, अपने दिमाग को ज़्यादा चलाना होगा, तब जाके समझ में आएगा, बट आएगा ज़रूर। टेट्राहेड्रल बता दिए कहाँ पे होते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट सेल। देखो बेटा, ये पर यूनिट सेल का मतलब कौन सा यूनिट सेल लिया गया है? ये एफसीसी की बात चल रही है। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एफसीसी में? मतलब जिसे हमने रैंक कहा था पर यूनिट सेल, तो आपको याद होगा ये होते हैं 4। चलो भैया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात कर लेते हैं। कहाँ पे होता है? बॉडी के सेंटर पे। और कहाँ होता है? एज के सेंटर्स पे। ध्यान देना, बॉडी के सेंटर का पूरा वॉइड उसी यूनिट सेल का होगा जिस यूनिट सेल का ये बॉडी सेंटर है।
एज के सेंटर पे आपको पता है, एज के सेंटर पे जो भी चीज होगी उसे 4 यूनिट सेल शेयर करते हैं। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं शायद थर्ड वीडियो या सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में, कि शेयरिंग ऑफ पार्टिकल्स, एज पे जो भी होता है उसे 4 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो एक एज पे तो 1/4 माना जाएगा, और एजेस कितनी होती हैं 12, तो कुल मिला के कितना बना 1 + 3 यानी 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने बनेंगे पर यूनिट सेल? 4 बनेंगे। टेट्राहेड्रल बॉइड ये कहां पे होते हैं? ये हमने आपको बताया था एट बॉडी डायगोनल। बॉडी के डायगोनल होते हैं 4, देखो 2 एट ईच बॉडी, शॉर्ट में लिख देते हैं बॉडी डायगोनल इनटू नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कहां होता है, बॉडी के डायगोनल पे होता है, हर कॉर्नर से 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे होता है, और कॉर्नर कितने होते हैं 8, है ना। यहां समझो पहले 2 इंटू नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, ये होते हैं 4। कैसे इमेजिन करना आप, ये ऊपर वाला फेस कॉर्नर डायगोनली जाओ नीचे वाले कॉर्नर पे, एक बॉडी का डायगोनल बन जाएगा। जहां आप नीचे कॉर्नर पे गए थे ऊपर वाला कॉर्नर और इसका नीचे वाला दूसरा बन गया। अब आप इधर जाओ, ऊपर से इसके नीचे 3 बन गए, वहां के ऊपर से इसके नीचे 4 बन गए, चारों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉइड होते हैं, कहां कॉर्नर से 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे, तो 2 एट ईच बॉडी डायगोनल इनटू नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होता है 4, यानी कितने बन जाएंगे 8। या ऐसे आप समझ लें कि हर कॉर्नर से 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल बॉइड होता है, तो इसका मतलब कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 8 ऑक्टाहेड्रल बॉइड होंगे पर यूनिट सेल। या ये चीज जो निकल के आई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 4 पर यूनिट सेल, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितने हैं पर यूनिट सेल 4, टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने हैं पर यूनिट सेल 8। तो ओवरऑल ऐसे भी कहा जाता है, ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पैक्ड, जितने पैकिंग में यूज हुए, अगर ये x हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी x होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितना होगा 2x होगा। तो इस तरीके से भी आप कॉपी करेंगे और इस तरीके से भी आप कॉपी करेंगे। बेटा जी CCP लैटिस में 2 ही टाइप के बॉइड्स बनते हैं, और इन बॉइड्स को हमने आपको पढ़ा दिया। एक होता है टेट्राहेड्रल बॉइड, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल बॉइड। टेट्राहेड्रल बॉइड घिरा होता है 4 गोलों से, और ऑक्टाहेड्रल बॉइड घिरा होता है किससे 8 से या 6 से? 6 स्फीयर्स से। 8 क्या होते हैं? 8 तो फेस बनते हैं स्ट्रक्चर में जाके, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, और टेट्राहेड्रल में 4 फेस बनते हैं जाकर के, इसलिए टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है भैया। अब एक बॉइड और होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो FCC में नहीं होता है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसे हम नोटी करके लिखेंगे, मतलब नोट। बढ़िया वाला नोट है, खरा खरा है, अच्छे से देखिएगा इसको। पहले दिखा दें आपको, फिर लिखाते हैं। पहचानो कौन है ये, देखो ध्यान से देखो, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहचान लिया? ओके। बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तब कहते हैं जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे हैं 4 ऊपर के कॉर्नर, 4 नीचे के कॉर्नर। ठीक है भैया, ये बन गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बॉडी के सेंटर में भी तो स्पेस खाली है, यहाँ पे कहीं पे जब ऊपर से ढक दोगे इसको, तो इन 4 और इन 4 के बीच में जो एक स्पेस मिलेगा, ये स्पेस कितने पार्टिकल्स से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है, जो स्पेस है बीच का वो घिरा हुआ है
8 स्फीयर्स से जो स्पेस है ऑफ कोर्स वॉइड है, और इस वॉइड का नाम होता है क्यूबिक वॉइड या बॉडी सेंटर्ड वॉइड। ये एफसीसी लैटिस में नहीं बनता है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस में बनता है। मतलब जब ए टाइप की पैकिंग करते हो तो बनता है। तो नोट में लिखो, इन ए टाइप पैकिंग और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक लैटिस, इन ए टाइप पैकिंग और इन सिंपल क्यूबिक लैटिस अ वॉइड इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज क्यूबिक वॉइड। उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक वॉइड। फुल स्टॉप के बाद, या बॉडी सेंटर्ड वॉइड, क्यूबिक वॉइड या बॉडी सेंटर्ड वॉइड। फुल स्टॉप के बाद, इट इज सराउंडेड बाई 8 स्फीयर्स, इट इज सराउंडेड बाई 8 स्फीयर्स, और जो रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड होती है आई थिंक यही 0.732 होती है ऑफ कैपिटल आर, अगर मुझे ठीक से याद है तो यही होती है, यही होगी। अगर इसमें कुछ गलती होगी तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बता देंगे, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो 0.732 ऑफ कैपिटल आर होती है। तो ये है बेटा वॉइड्स। बेटा जी 40 मिनट्स का वीडियो लेक्चर हो चुका है, 40 से ऊपर हो चुका है। अब हमें जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है वो होगी स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो वो खुद में ही अपने आप में ही कम से कम 1 या 1.5 लेक्चर शायद उसमें लगेगा। तो आज तो इस वीडियो लेक्चर में तो उसको नहीं स्टार्ट करेंगे। तो वॉइड्स को अच्छे से पढ़िए, वॉइड्स की लोकेशन को याद करिए, वॉइड्स के नंबर को याद करिए, वॉइड्स को समझिए। अगर घर पे आप मॉडल्स बना सकते हैं तो मॉडल्स बनाएं ज़रूर। और आपको बता दें, इसको फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश मत करना, ये फेविक्विक से नहीं चिपकते हैं। पहले हम भी इस गलत फहमी में थे कि फेविक्विक से चिपक जाएंगे, क्योंकि ऐड देखा है टीवी पे हमने, फेविक्विक जो सब कुछ चिपका दे ऐसा कुछ, बट ये नहीं चिपकते हैं। इसको हमने चिपकाया है जो हॉट ग्लू गन होती है। तो अगर आप बना रहे हैं घर पे मॉडल तो आपको हम थोड़ा सजेस्ट कर दें, अगर आप इनको चिपकाएंगे पेस्ट स्फीयर्स को तो हॉट ग्लू गन ही यूज़ करें। इसके अलावा मुझे फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। या एक तरीका है कि कोई स्टिक रॉड ले लें और रॉड के अंदर इनको पिरो दें तो भी ये बन जाते हैं, लेकिन वो और डिफ़िकल्ट काम होता है और रॉड से निकल भी जाते हैं। तो पिरो भी और रॉड से निकल भी जाएं तो फ़ायदा क्या हुआ, इसलिए हम हॉट ग्लू गन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने जो हम लाइव क्लास में यूज़ करते थे उसके लिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रखे थे, बट जो ये वाली क्लास है वीडियो लेक्चर के थ्रू, उसमें वो छोटे वाले स्फीयर्स का बिल्कुल सिग्निफिकेंस नहीं रह गया था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे। तो स्पेशली ये फिर बड़े वाले थोड़े हमने बनाए। तो बेटा जी इसको कंप्लीट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगता है तो मोटिवेट करने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए सिर्फ।